दोस्तों आज चौथे दिन में 120 रनों के भीतर ही भारत 5 बड़ा विकेट गंवा दी थी। इंग्लैंड को लगने लगा था कि भारत ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन इसके बाद शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल ने अंग्रेजों की बैंड बजाते हुए पलट कर रख दिया पूरा मैच और चौथे दिन में दिला दी भारत को एक ऐतिहासिक जीत, जिसे देखकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स हुए हैरान। दोस्तों आपको बताएंगे भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का पूरा हाईलाइट वीडियो विस्तार से। दोस्तों कल तीसरे दिन के खेल में भारत अपने दूसरे इनिंग में 40 के स्कोर पर अंत तक नाबाद रहे। कप्तान रोहित शर्मा और जसबॉल ने आज एक बार फिर से चौथे दिन के खेल में पारी का आगाज करने मैदान पर उतरे, जहां रोहित शर्मा 24 रन तो वहीं जसबॉल 16 रन से खेलना शुरू किया। दोस्तों अब यहां से भारतीय टीम को चौथा टेस्ट मैच जीतने के लिए 152 रनों की जरूरत थी। दोस्तों रोहित शर्मा और जसबॉल ने कल शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को एक मजबूत शुरुआत दिलाए थे। ऐसे में आज भी दोनों ही बल्लेबाजों को भारतीय टीम को जीत के करीब पहुंचाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया कप्तान रोहित शर्मा ने, जहां आते ही हवाई फायर करते हुए बड़ा शॉट्स खेलना शुरू कर दिया। दोस्तों आपको बता दें आज पहले ही ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने जेम्स एंडरसन की चौथी गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में एक छक्का जड़कर शुरुआती ओवर में ही इंग्लैंड को दबाव में डालना शुरू कर दिया। तो वहीं दूसरे छोर पर खड़े जसबॉल भी आज पीछे कहां रहने वाले थे और जसबॉल ने भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अगले ही ओवर में शोएब बशीर की गेंद पर एक कट शॉट के जरिए चौके के साथ अपनी पारी का भी शानदार तरीके से आगाज कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा और जसबॉल आज एक बार फिर से बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। खास करके इस सीरीज में खराब फॉर्म में चल रहे कप्तान रोहित शर्मा आज इंग्लिश गेंदबाजों की धुआंधार पिटाई करते हुए गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वहीं दूसरे छोर से जसबॉल भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उनके बल्ले से भी चौके निकल रहे थे। आज भारतीय टीम के ऊपर कोई दबाव नहीं था, इसीलिए कप्तान रोहित शर्मा और जसबॉल बिंदास बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते रोहित शर्मा और जसबॉल ने मिलकर भारतीय टीम को 80 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर इसी बीच जो रूट ने जसबॉल को जेम्स एंडरसन के हाथों कैच थमाकर उन्हें बाहर भेज दिया। जसबॉल के पास आज एक बेहतरीन मौका था बड़ी पारी खेलने का, लेकिन जसबॉल गलत शॉट के चलते अपना विकेट गंवा दिया। जसबॉल इस मुकाबले में 37 रन बनाकर आउट हो गए। जसबॉल के आउट होने के बाद अब क्रीज पर नए बल्लेबाज शुभमन गिल बल्लेबाजी करने आए। हालांकि दूसरे छोर पर खड़े कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला आज जमकर बोल रहा था और लगातार चौके बटोर रहे थे। इसी बीच कप्तान रोहित शर्मा ने इस महामुकाबले में सिंगल लेकर अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर बेन स्टोक्स की नींद ही उड़ा कर रख दी थी, क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम 100 का आंकड़ा भी पार कर चुकी थी। अब यहां से भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 90 रनों की दरकार थी। वहीं अंग्रेजों के लिए यह मुकाबला पूरी तरह से हाथ से निकलती जा रही थी। कप्तान रोहित शर्मा 50 जमा कर अपने दूसरे गियर पर पांव रख चुके थे और यहां से रोहित शर्मा हर इंग्लिश गेंदबाजों की बुरी तरह से धुलाई कर रहे थे। रोहित शर्मा की इस तूफानी बल्लेबाजी को देखकर बेन स्टोक्स की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। यहां से इंग्लैंड को इस मुकाबले में कोई चमत्कार से ही वापसी करा सकती थी और ऐसा ही कुछ करके दिखाया इंग्लैंड के सबसे खतरनाक स्पिनर गेंदबाज टॉम हार्टले ने। आपको बता दें पारी के 22वें ओवर में टॉम हार्टले ने खतरनाक दिख रहे कप्तान रोहित शर्मा को चकमा देकर उन्हें पीछे खड़े बेन फोक्स के हाथों स्टंप आउट करवा के रोहित शर्मा इस मुकाबले में 55 रनों की एक कप्तानी पारी खेल आउट हो गए। रोहित के आउट होने के बाद अब शुभमन गिल का साथ देने आए नए बल्लेबाज रजत पाटीदार। अब यहां से इंग्लैंड के लिए इस मुकाबले में भारतीय टीम को दबाव में डालने का एक बेहतरीन मौका था। इसी बीच शोएब बशीर ने एक बार फिर से खतरनाक स्पिन गेंदबाजी करते हुए रजत पाटीदार को शॉर्ट लेग में खड़े ओली पोप के हाथों कैच आउट कराकर अब भारत को मुसीबत में डाल दी थी। रजत पाटीदार इस मुकाबले में बिना खाता खोले ही आउट हो गए। एक समय रोहित शर्मा और जसबॉल की जोड़ी ने पूरी तरह से इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर बना के रखी थी, लेकिन उनके जाने के बाद इंग्लैंड ने अगले 9 ओवर में 3 बड़े विकेट लेकर पूरे मैच को ही पलट कर रख दी थी। विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर रविंद्र जडेजा भारत की डगमगाती पारी को संभालने आए। अब यहां से शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा दोनों ही बल्लेबाजों को आगे ले जाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी।
लेकिन इंग्लैंड के खतरनाक स्पिन गेंदबाजी के आगे इस बार इनफॉर्म बल्लेबाज रविंद्र जडेजा भी घुटने टेक दिए। आपको बता दें, शोएब बशीर ने फुल टॉस गेंद पर रविंद्र जडेजा को जॉनी बेयरस्टो के हाथों आसान से कैच थमाकर भारतीय टीम को चौथा बड़ा झटका दिया। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए। शोएब बशीर यहां भी नहीं रुके और इसके बाद नए बल्लेबाज सरफराज खान को भी ओलिपॉप के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को पूरी तरह से बैकफुट में धकेल दी थी। शोएब बशीर की जादुई स्पिन ने इंग्लैंड को इस मुकाबले में पूरी तरह से वापसी करा दी थी। शोएब बशीर की खतरनाक स्पिन से कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं पा रहा था। शोएब बशीर इस मुकाबले में भारत के लिए 3 बड़े बल्लेबाजों को आउट करके हारी हुई बाजी को पलटकर भारत के लिए और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ा दी थी। देखते देखते भारतीय टीम 120 के स्कोर पर अपने 5 बड़े बल्लेबाजों को खो दी थी। अब यहां से भारतीय टीम को यह मैच जीतने के लिए 70 रनों की जरूरत थी, तो वहीं इंग्लैंड को 5 विकेटों की दरकार थी। वहीं अब शुभमन गिल का साथ निभाने आए नए बल्लेबाज ध्रुव जुरैल। अब यहां से इंग्लैंड के गेंदबाज लगातार शुभमन गिल और ध्रुव जुरैल के ऊपर प्रेशर बनाते जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी शुभमन गिल और ध्रुव जुरैल ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए यहां से दोनों ही बल्लेबाजों ने भारत की डगमगाती पारी को संभाला और सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाया। देखते देखते ध्रुव जुरैल और शुभमन गिल के बीच 50 रनों की एक अहम पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी। इसी बीच शुभमन गिल ने इस महामुकाबले में अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर हमारी भारतीय टीम यह सीरीज अपने नाम कर ली है। आपको बता दें, शुभमन गिल इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 52 रन, तो वहीं ध्रुव जुरैल ने 39 रनों की एक यादगार पारी खेली। दोस्तों, देखा जाए तो आज के इस मुकाबले में जीत के हीरो रहे शुभमन गिल और ध्रुव जुरैल, जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने एक हारी हुई बाजी को पलटकर भारतीय टीम को जीत दिला दी।